हे हाय हेलो एंड व्हाट्सअप। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये हमारी कहानी वन नाइट स्टैंड का चैप्टर 11 अध्याय 11वां। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। सुबह का सूरज और आशी वो अभी तक सो रही थी। अगर आप लोग पिछला वाला एपिसोड भूल गए हैं तो हम याद दिलाते कि पिछले एपिसोड में आशी को पता चला था कि कहीं ना कहीं रिया का हाथ था उसकी बहन मेघा के एक्सीडेंट में, जो कि शायद नहीं भी हो सकता है। ये तो आगे कहानी में ही पता चलेगा क्या था और क्या नहीं। खैर, सुबह का सूरज और आश्री वो अभी तक सो रही थी, लेकिन रिया रेडी थी। वो रेडी थी खुद को साबित करने के लिए। रिया बिस्तर के पास आती है और वो आश्री की तरफ देखती है। आश्री बड़े प्यार से सो रही थी। रिया उसके चेहरे पे जो बाल आ रहा था उसे देखती है और वो अब उसे उसके कान के पीछे कर देती है। एक छोटी सी मुस्कान रिया के चेहरे पे आती है और अब वो आशी को उठाती है। आशी, और चाहिए, हमें चलना है। ठीक है, उठिए जल्दी। हमने आपके कपड़े और बाकी सब कुछ रेडी कर दिया है, आपको बस रेडी होना है। तुमने क्यों किया? हम कर लेते ना। अरे आप हमारी बीवी हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। बीवी हैं आप हमारी एकदम प्यारी सी। अब जल्दी जल्दी उठिए और रेडी हो जाइए। हमारा अब आशी उठ के वॉशरूम में जाती है और वो कुछ देर के बाद रेडी होके वापस आ जाती है और वो अब रिया के पास आती है और कहती है, हाँ चलो। अरे आप कुछ खा तो लीजिए, भूख नहीं है हमें। बस हमें जल्दी लेके चलो, थोड़ा सा खा लीजिए आशी। नहीं प्लीज़ जल्दी चलो ना, हमें हमें जल्दी से मेघा से मिलना है। अच्छा चलिए। कुछ देर में ये लोग अब हॉस्पिटल के एक पर्सनल रूम के पास खड़े होते हैं। या आशी को दरवाजे को खोलने का इशारा करती है। आशी उसकी तरफ देखती है और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही एक लड़की जो कि बिस्तर पे लेटी हुई थी, चुपचाप, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशनलेस चेहरा और एकदम ही शांत। जी हाँ, ये थी मेघा। मेघा वर्मा, आशी वर्मा की बहन। ये थी आशी की बहन मेघा। आशी मेघा को देखती है और वो वहीं पे जम जाती है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, आंखें नम और आवाज़ में एक रूहान सी, जैसे वो अब रो ही देगी। मेघा, आवाज़ इतनी धीमी थी कि कोई मुश्किल से ही सुन पाता उस आवाज़ को, उस पुकार को जो एक बहन की थी अपनी बहन के लिए। मेघा अब उनकी तरफ देखती है, मन में एक उलझन और चेहरा एकदम खाली। आशवी धीरे धीरे अब उसके पास जाती है। मैं आशवी, तुम्हारी दीदी। मेघा बेटा, पहचाना मुझे? वो सिर्फ आशवी को देख रही थी, ना ही वो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। ऐसे जैसे वो आशवी को कभी जानती ही ना हो, एक अनजान जैसे। आशी रिया की तरफ देखती और कहती है, मुझे नहीं पहचान रही है रिया, ये मेघा मुझे नहीं पहचान रही है। आशी शांत हो जाइए, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। रिया आशी के पास आती है और उसे कंधे से पकड़ती है। तभी मेघा की नजरें आशवी के बगल में खड़ी हुई रिया पे पड़ती है और उसकी आंखों में एक हल्की सी हलचल होती है। आप? आशी और रिया दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मेघा धीरे से बोलती है, आप वो कार एक्सीडेंट, कुछ चीज़ें उसे याद आना शुरू हो चुकी थी। आशवी अब रिया की तरफ देखती है और कहती है, मैं इसे याद नहीं, पर शायद तुम इसे याद हो रिया। तुम कोशिश करो। आशवी का दिल अब टूट रहा था। आखिर बहन उसकी थी और उसे पहचान ही नहीं रही थी, जबकि वो रिया को पहचान रही थी, जिससे वो शायद पहली या फिर दूसरी बार मिली होगी। आशवी अब पीछे हट जाती है और रिया आगे जाती है। उसके पैर कांप रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं उसकी बहन हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं जानती। रिया रिया आशवी के पास जाती है और कहती है, आशवी सब सही हो जाएगा, आप खुद को संभालो, वरना मेरा मेघा और हमें हमें कौन संभालेगा? आशवी देखिए, ऐसे मत करिए, हम लोग मेघा से मिलने आए हैं ना,
देखिए वो अब सही है और उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। अब रिया मेघा के पास जाके उसके पास बैठती है और बड़े ही प्यार से उसे कहती है, तुम सेफ हो, सब ठीक है, और कैसे हो तुम, फीलिंग बेटर? आशी ये सब बस देख रही थी। आशी बस एक लाइन रिपीट कर रही थी बस, उसे 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 तुम याद हो, पर मैं नहीं। पता नहीं आशवी को क्या हो रहा था। खैर आशवी अब बोलते बोलते ही वो वहीं पे गिर जाती है। आशवी अब बेहोश हो चुकी थी। आशवी रिया आशवी के पास जाती है और उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। आशवी 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 क्या हुआ आपको, आंखें खुली आशवी, आशवी आशवी क्या हुआ? अब रिया की आंखों से अब आंसू गिर जाता है। आखिर उसे फिक्र तो थी आशवी की, पर उसे समझ नहीं रहा था कि अचानक आशवी को क्या हुआ। वो जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर देखिए देखिए मेरी बीवी को क्या हुआ। मैम मैम शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है इन्हें, हम चेक कर रहे हैं मैम को, आप शांत हो जाइए। और हमें मैम को यहाँ से दूसरे रूम में शिफ्ट करना होगा, वरना मेघा अगर ये सब देखेगी तो शायद उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। अब कुछ देर के बाद डॉक्टर आशवी को चेक कर रहे थे। वो अपना स्टेथोस्कोप अपने ईयर से निकालते हैं और रिया की तरफ देखते हैं। ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें हाइपर टेंशन है, इनका ख्याल रखिए। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। हम कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। बाकी मैम बिल्कुल फिट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। वैसे द यंग मास्टर रिया मल्होत्रा, हमने आज तक आपको कभी किसी के लिए इतना घबराते हुए नहीं देखा। डॉक्टर बीवी हैं हमारी, जान बसती है इनमें हमारी, कुछ हो गया तो हमारा तो कुछ भी नहीं बचेगा। संभालिए खुद को मैम, बिल्कुल ठीक है, और हम दवाई दे रहे हैं, आप इन्हें देते रहिएगा। मैम बिल्कुल परफेक्ट है, डोंट वरी। अब कुछ देर के बाद आशवी को होश आता है। आशवी आशवी आपको होश आ गया? ठीक है ना आप? मेघा 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 उसे 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 कुछ याद आया मेरे बारे में? कहाँ है वो? आशवी संभालिए खुद को, वो ठीक है, और उसे सब धीरे धीरे ही याद आएगा ना जान, उसे सब एक बार में याद नहीं आएगा। आप क्यों इतना टेंशन ले रही है? और आप देख रही हैं आपने टेंशन ले लेके अपनी कितनी तबीयत खराब कर ली है। रिया धीरे से उसके पास आती है और उसके बिस्तर पर बैठ जाती है। आशवी को अपने बाहों में भरती है और वो कहती है, ना मेरी लॉस सिलेक्टिव होता है, टाइम लगेगा ना जान, उसे टाइम चाहिए रिकवर होने में। रिया कोई नहीं समझ सकता कि हमें हमें क्या महसूस हो रहा है, हम पे क्या बीत रही है, वो कोई नहीं समझ सकता। जान हम समझते हैं ना, हम समझते हैं आपको, और हम समझ रहे हैं कि आपको अभी बहुत दर्द हो रहा है कि वो आपको याद तक नहीं कर रही, वो आपको जानती तक नहीं है। पर जान उसका मेमोरी लॉस हुआ है ना बच्चा, वो धीरे धीरे रिकवर करेगी। हम भी हर दिन उस मोमेंट पे अटक जाते हैं। पर जान हमें खुद को संभालना होगा, आपके लिए, मेघा के लिए, और आपको भी हमें संभालना होगा ना, है ना? आशी उसकी तरफ देखती है और अब वो रिया के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। उसे सुकून मिल रहा था रिया के होने से, और हर इंसान को ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग बताए खुद को। खैर अब अगला कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। आशवी रोज हॉस्पिटल जाती थी, सेम रूम, सेम बेड और सेम मेघा, पर रिजल्ट कोई चेंज नहीं। आज 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 कुछ याद आया? आशवी एक होप में रोज एक ही सवाल पूछती थी, लेकिन मेघा उसे कुछ याद नहीं आता था। सॉरी मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है। हर बार ये लाइन आशवी के दिल को तोड़ देती थी। वो उसे बचपन की सारी कहानियाँ बताती थी। याद है तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम पसंद था? याद है तुम मुझे आशू बोलती थी, आशवी दीदी नहीं, तुम मुझे कभी दीदी नहीं बोलती थी, तुम मुझे आशू बोलती थी, याद है तुम्हें? पर मेघा उसे कुछ नहीं याद आता था। दूसरी तरफ रिया भी मेघा से रोज़ ही मिलने आती थी, पर उसके साथ मेघा कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील करती थी, आशवी से तो ज़्यादा ही। थैंक्स, आप आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लाइन आशवी को रोज़ ही सुनने को मिलता था और वो बस इसे सुनती रहती थी। अंदर ही अंदर उसकी दिल से कहाँ निकलती थी, पर वो बस चुप रह जाती थी। अब कुछ दिनों तक यूं ही आशवी कोशिशें और सिर्फ कोशिशें ही करती रह जाती है, पर मेघा को कुछ याद कहाँ आता है।
आशवी अब धीरे धीरे परेशान हो रही थी। आखिर जिसे आप पिछले 5 साल से ढूंढ रहे हो और वो आज आपके सामने हो और वो आपको पहचाने तक से इनकार कर रहा हो, जबकि वो आपकी सगी बहन है। तो ऐसे परेशान होना और दुखी होना तो बनता है। आशवी को समझना चाहिए था, पर वो भी तो एक इंसान ही है ना। इंसान में सब्र नहीं होता है। इंसान की यही प्रवृत्ति है कि उसके पास अगर सब्र और धैर्य आ गया तो इतना आ जाएगा कि उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर उसके पास सब्र और धैर्य नहीं है तो उसे कोई भी चीज़ एक ही दिन में चाहिए होगी, भले ही वो चीज़ नामुमकिन क्यों ना हो। खैर, आशवी फिर से एक दिन हॉस्पिटल जाती है और अब वो सीधा डॉक्टर के केबिन में जाती है। ये दिन भी अब आशवी के जहन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला था, पर उसे पता नहीं था कि वो जो करने वाली है उसे किस हद तक चोट पहुंचा जाएगा। इन सभी चीज़ों से अनजान आशवी सीधा डॉक्टर के केबिन में जाती है। हेलो डॉक्टर। हेलो मिस आशवी मल्होत्रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। मेघा मेघा जी, हम समझ रहे हैं आपकी हालत। आप चाहते हैं कि वो बस जल्दी से रिकवर हो जाए, पर मैम उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। जी डॉक्टर, क्या हम मेघा को अपनी कुछ पुरानी जगह पे ले जा सकते हैं? मे बी उसे कुछ यादें फ्लैश हो और शायद उसे कुछ चीज़ें याद आ जाए। जी नहीं चाहिए, पर उनका ख्याल रखिएगा। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज मत कीजिएगा, दबाव मत दीजिएगा उनके दिमाग पे। जी शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आशवी मेघा को अपने एक पुरानी जगह पे ले जाती है, उनके बचपन का पार्क। उनका बचपन वहीं पे बीता था। उनके बचपन से जुड़ी सारी यादें वहाँ पे लिपटी हुई थी। वो अब मेघा को एक बेंच पे बिठा देती है और उसके पास बैठती है। याद करो मेघा, यही हम खेलते थे। मेघा बस उस पार्क को इधर उधर देख रही थी। मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करो बेटा, याद आएगा तुम्हें। हम लोग कितना खेलते थे ना यहाँ। आशु के साथ खेलती थी ना तुम, कितना खेलती थी मेरे साथ तुम। हाँ, ऐसे ही कुछ 20-25 मिनट अब बीत जाते हैं, पर कुछ भी नहीं। मेघा को कुछ याद नहीं आता। मुझे याद नहीं आ रहा है। आशवी अब अपना धैर्य खो रही थी। ट्राई हार्डर। इस वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जिससे मेघा डर जाती है। प्लीज़ 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 आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आशवी उसे शोल्डर से पकड़ती है और कहती है, तुम्हें याद करना होगा। याद करो मेघा, मैं तुम्हारी दी हूँ। मेघा के सर में अब एक दर्द शुरू हो जाता है। आंखों के सामने अंधेरा और वो अब बेहोश होके वहीं पे गिर जाती है। आशवी ये देखते ही जम जाती है। वो घबराते हुए मेघा को उठाती है। मेघा 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 क्या हुआ? मेघा उठो। ड्राइवर। जी मैम, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो हमें। कुछ देर के बाद ये लोग अब हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सब लोग इधर उधर इमरजेंसी में भाग रहे थे। डॉक्टर मेघा को लेके जाते हैं। आशवी की सांसें तेज, घबराहट, एंजाइटी, पैनिक अटैक, हाथ पैर कांप रहे थे। मैं सिर्फ कोशिश कर रही थी। तभी रिया को हॉस्पिटल से कॉल गया था और वो अब वहाँ पे आ चुकी थी। वो बेहद गुस्से में थी और उसकी आंखें सुर्खलाल हो चुकी थी। कहीं ना कहीं उसे फिक्र थी मेघा की, और वो भी तो कनेक्टेड थी ना मेघा से, आशवी की वजह से। आपने क्या किया आशवी? आशवी रिया की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं उसे याद दिलाना चाहती थी। आशवी, आपने उसे हर्ट कर दिया है। उसे अगर कुछ हो गया तो इस बार उसकी जिम्मेदारी आपके सर पे होगी। कैसे संभालेंगे आप खुद को? आशवी टूटी हुई आवाज़ में कहती है, वो मेरी बहन है। मैं बस उसे याद दिलाना चाहती थी। तो उसे प्रोटेक्ट करिए, बर्बाद नहीं। बहन है वो आपकी। समझ में नहीं आ रहा आपको कि उसकी तबीयत कितनी ख़राब है? उसे अभी आपकी ज़रूरत है, और आप उसे इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि आज वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आशवी क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अब रिया आशवी को उसके शोल्डर से पकड़ती है और अपनी तरफ करती है। आप क्या कर रही हैं आशवी? आपको एक बात समझ में नहीं आ रही? समझाया था ना हमने, उसे जोर मत दीजिए। आशवी टूट के रिया के सीने में अपना चेहरा रख के रोने लगती है। वो टूट चुकी थी रिया के गुस्से से, मेघा के इस हालत से।
खैर, अब तो जो होना था वो हो चुका है। तो आज का ये अध्याय ख़त्म। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।